अपने पिता को सरहद पर खोने वाला बेटा भी यही कहता है कि मैं बड़ा होकर के फौजी बनूंगा और मेरे पिता का सपना साकार करूंगा। एक नारी जो अपने पति को सरहद पर खोकर के आई है, वो भी अपने बेटे को फौजी बनाने का ही संकल्प ले बैठती है। हिंदुस्तान के धरती पर जिन्होंने अपने पुत्रों को शहादत के लिए दे दिया, जिन्होंने अपने पुत्र राष्ट्र नाम कर दे, वो माता पिता भी आंखों में नीर तो भले ही होते हैं, पर सीना गर्व से भरा रहता है कि मेरे लाल ने आप देशवासियों की सेवा के लिए, इस भारत की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए हैं। देखो ना, एक बूढ़े दादाजी ने ताली के लिए हाथ बढ़ाया, पर नौजवानों के हाथों में अभी तो कुछ नहीं जमा। दुख इसी बात का है ना, दुख इसी बात का है कि राष्ट्रभक्ति का भाव जितना बड़े बुजुर्गों में प्रबल था या आज भी है, उतना आने वाली नई पीढ़ी में नहीं है। कैसे रहेगा? इन्होंने अपनी युवावस्था में अगर चर्चा की ना, तो देश की है, समाज की है, राष्ट्र की है, मेरे देश को उत्थान की ओर ले जाने की है। और आज मेरे देश के नौजवान इसी समय को मोबाइल में बर्बाद कर रहे हैं। हर दूसरे हर तीसरे बच्चे के हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल का इस्तेमाल वो कतई अच्छे कामों में नहीं करते हैं। 80% बच्चे अपना 80% फालतू के काम ही मोबाइल पर करते हैं। शायद वही समय अगर वो समाज चिंतन के लिए या राष्ट्र चिंतन के लिए दे दे, तो आज भी हिंदुस्तान के धरती से ऐसे महान पराक्रमी क्रांतिकारी वीर आगे आने में समय नहीं लगेगा। खैर, सोचने की बात तो ये है, कई सारे नौजवान हैं जिन्होंने अपने देश के धरती के लिए सब कुछ दे दिया। अब प्रश्न ये है कि उन्होंने अपनी जवानी दे दी, खून दे दिया, अपने प्राण दे दिए, लेकिन आपने इस सुरक्षित भारत को क्या दिया? सुरक्षित भारत को उन्होंने तो असुरक्षित भारत को सुरक्षित करने के लिए अपने प्राण दे दिए, लेकिन हमने इस सुरक्षित भारत में रह करके क्या दिया देश को? कचरा, कचरे के ढेर, गंदे पानी से भरे हुए बैतरणी जैसे महान गंदगी भरी नदियां, यही दिया। उन्होंने देश को बचाने के लिए खुद को काटना पसंद किया और हमने खुद के लिए पेड़ों को, जंगलों को काट करके रख दिया। शर्म आनी चाहिए सबको, उसमें मैं भी हूं। थोड़ी शर्म तो हम सबको भी आनी चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा त्याग करके हम लोगों को बचाया, लेकिन उन्होंने जिस देश को बचाने के लिए अपने प्राण दे दे, हम लोगों ने उसी देश में सुरक्षित रह करके अपने भारत को क्या दिया? सोचती हूँ प्रेम तो आप भी अपनी जन्मभूमि से, मातृभूमि से, भारत भूमि से करते होंगे, और अगर थोड़ा सा भी आपके हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम है, तो उस प्रेम की सौगंध, उस प्रेम के खातिर आप नए 3 संकल्प आज ले लीजिएगा। एक, पहला संकल्प कि आज के बाद आपके द्वारा इस धरती पर कचरा नहीं डाला जाएगा। सबसे पहले उस कचरे को फैलाते में मंदिर कहीं न कहीं सुधार करते हुए प्लास्टिक के थैलियों का पूर्ण रूप से त्याग कर दीजिए। फैशन बन गई आजकल, कोई भी बाजार जाएगा, आलू, टमाटर, प्याज, बैंगन, केला, फेला जो भी लाएगा वो प्लास्टिक के थैली में ढला हिला के लाएगा। फल फ्रूट सब्जियां तो हम खा जाएंगे और प्लास्टिक की थैलियां पटक देंगे। कहीं गौ माताएं खाएगी तो वो काल के गांव में फंस जाएगी, प्राण छोड़ देगी, मर जाएगी उस प्लास्टिक के चक्कर में। और नहीं तो इस प्लास्टिक के कचरे के कारण कहीं गंदगी इस धरती पर पैदा हो रही है, जल बरसता भी है, लेकिन उसको धरती में जाने के लिए अधिक जगह नहीं मिलती। इतनी भी प्लास्टिक कई जगह पर हम लोगों ने खड़ी कर दी है। कपड़े का थैला लेकर के चले जाओ। मैं तो कहती हूँ नमक की थैली भी मत खरीदो, खुला नमक खरीद लो। घर पर कूटना पड़ेगा ना, क्या काम है हमारे पास? पहले जितना काम तो बचा ही नहीं है, कूट लो, क्या दिक्कत है? पिसा हुआ नमक खरीदना है तो अपना कपड़े का थैला लेकर के जाओ। चीनी, चावल आदि अगर खरीद रहे हो तो कपड़े का थैला लेकर के जाओ। प्लास्टिक के थैलियों को जहां तक हो सके छोड़ दो, त्याग कर दो। और गलती से अगर कोई प्लास्टिक की थैली घर में आती ही है तो उसको भी अच्छा खासा गड्ढा खोद करके गहरे गड्ढे में उसको दफना दो। वो भी मजबूरी में अगर कोई प्लास्टिक की थैली लानी पड़ रही तो। बाकी दूध, छाछ, दही, घी लाओ तो केटली में, सूखी चीजें लाओ तो कपड़ों के थैले में।